आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। रहम की पीर इंसान को हर वक्त और हर दम करते ही रहना चाहिए। मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ मेरे लिए उतना ही कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे यही हीरे जवाहरात वाले अल्फाज अता किए थे जो लिख कर पढ़कर आप लोगों को अपने मुँह से वहदहू ला शरीक का पैगाम रसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए सुनाती हूँ। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अपने बंदों से फरमाते हैं, मेरे बंदे मुझसे मांग कर देख, मैं तेरी शारक के भी ज़्यादा करीब हूँ। अगर हम लोग अपनी रग को उबारेंगे तो वो हमारी पुकार और आवाज़ को भी एक न एक दिन ज़माने में ज़रूर सुनेगा कि ये बंदी अल्लाह की थी और ये अल्लाह के रास्ते में जहाद बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। देखें, मेरे अपनों ने जो मेरे लफ्ज़ों की कदर नहीं की, शायद आप लोग ही मेरी बातों पर अमल करें। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि मैं ज़ेर गौर करने वालों को निशानियाँ भी ज़रूर देता हूँ। निशानियाँ उन लोगों को देता हूँ जो मुत्तकी और परहेज़गार होंगे, अल्लाह और उसके रसूल की हदायत और फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, खुद भी अमल करेंगे और दूसरों को भी हदायत का रास्ता दिखाएंगे। देखिए, मेरा तो दिल यही है कि आप लोग राह मुस्तकीम का रास्ता अपनाएं। देखिए, मेरी निगाहें इसलिए नीचे होती हैं कि ये मेरे खुद के अल्फाज होते हैं जो मैंने लिख कर पढ़ कर आप लोगों को अपने मुँह से वहदहू ला शरीक का पैगाम रसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए सुनाती हूँ। देखिए, लिखना पढ़ना भी इंसान के लिए आसान काम नहीं होता। लिखना पढ़ना भी इंसान को उस वक़्त आता है जब कामने वाली या दरवेश बंदे की दुआ होती है, तब जाकर बंदा ये हीरे जवाहरात वाले अल्फाज लिखता है। मुझे तो खुद नहीं पता, मैं जहाँ अनपढ़ हूँ कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है क्या नहीं, ये सब चीज़ें तो वही बेहतर जानते हैं। वो मालिक है, खालिक है, राज़िक है, गफूर है, रहमान है, रहीम है, रब्बे कायनात है। अगर आप लोग अपने रब की रहमत को तलाश करना चाहते हैं तो ज़माने में निकल कर देखें कि ज़माने में क्या पाया जाता है क्या नहीं। देखिए, मैं भी ज़माने में चली हूँ। ज़माने वाले मेरी बातों को अमल करते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें आप लोगों पे डिपेंड करती हैं। जैसा कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल का शेर अर्ज़ करूँगी आप लोगों के सामने। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, पता तेरी रज़ा क्या वक्त ऐसा आ जाए मेरा रब अपने बंदे से पूछे, ऐ मेरे बंदे तुझे इस दुनिया में क्या मुकाम चाहिए क्या नहीं। धन दौलत इज़्ज़त शोहरत ये सब चीज़ें तो दुनियादारी का माल है, असल माल और असल ठिकाना तो हमारा आखिरत की तरफ है। देखिए, अगर हम लोग इस दुनिया से निकल कर देखेंगे तो तभी हमें अपने अंदर पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या मौजूद है क्या नहीं। वो तो हाज़िर भी है, नाज़िर भी है, वो तो चप्पे चप्पे में हर जगह मौजूद है। अगर कोई इंसान उसे तलाश करना चाहता है तो इंसान ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में आ जाए तो इंसान को सब कुछ नज़र आएगा। नज़र और पहचान ही इंसान की तस्दीक बन जाएगी कि ये बंदा अल्लाह का था और अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च कर रहा था। देखिए, मैं दिल खोल कर अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करें। अगर आप लोग भी अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, फ़ीस बिल्ला करके इस ट्रस्ट को चलाएंगे। देखिए, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने दुखी इंसानियत के लिए इस माशरे में आवाज़ उठाई, राह इंसानियत और राह निजात के लिए मैंने इस माशरे में आवाज़ उठाई है। कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा या बंदी तो होगी जो इस मेरे मिशन को देखने मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएगा। मैं सदकाबाद बंगला मंठार में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप ईमो मेरी इस पे बनी हुई है 0349081125 मेरा नंबर है। अगर कोई बहन भाई इस ट्रस्ट के मिशन को बेलौस होकर इस माशरे में चलाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उस बंदे की पुकार और आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे। एक न एक दिन मेरी भी वो मेहनत का फल मुझे ज़रूर देंगे कि मेरी बंदी अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च कर रही। देखें, लिखना पढ़ना भी आसान काम नहीं है। आप लोग तो सिर्फ सुन लेते हैं, लिखना भी इंसान के लिए आसान काम नहीं होता क्योंकि ज़ेर ज़बर शद मद सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप लोग तहकीक करना चाहते हैं या मेरे इस अदारे की आवाज़ को देखना चाहते हैं या मुझसे बातें करना चाहते हैं या मुझसे इसकी तहकीक करना चाहते हैं तो मेरे घर तशरीफ़ लाएं। मैं सदकाबाद बंगला मंठार में रहती हूँ। देखें, मुझे तो खुद नहीं पता होता कि मैंने चैनल बनाना है कि नहीं, चैनल पे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इंसान को पता चलता है। इस यूट्यूब चैनल में सब चीज़ें मौजूद है, अच्छाई भी है बुराई भी है, मगर अमल इंसान ने खुद करना होता है। देखिए, जैसा कि आप लोगों के सामने एक शेर अर्ज़ करूँगी, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये काफ़ी अपनी फितरत है, नूरी है नारी है। देखिए, अमल से ही सब कुछ होता है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला इन्नमल अमालु बिन्नियाति, हर अमाल का दारोमदार नीयतों पर। अगर हमारी नीयत अच्छी
अच्छी होगी तो हमारा रब भी हमारा साथ ज़रूर देंगे। फ़कत आस और उम्मीद मेरी ऊपर वाले पर ज़रूर है कि वो मेरी इस पुकार और आवाज़ को एक न एक दिन ज़ुबान में ज़रूर सुनाएंगे कि ये मेरी बंदी थी और मेरे रास्ते में अपना माल खर्च कर रही थी। देखें, माल जो होता है ना, वो इंसान को खर्च ज़रूर करना चाहिए। अगर मेरे पास दौलत का अतिया था तो मैं आप लोगों को ये ट्रस्ट भी ज़रूर खोल कर दिखाती। तो एक ना एक दिन ज़रूर आएगा कि ये मेरे अल्फाज एक ना एक दिन हीरे की तरह ज़रूर चमकेंगे, क्योंकि हर एक ना एक दिन ज़रूर चमकेंगे। इनकी चमक एक ना एक दिन ज़माने में ज़रूर सुनी जाएगी कि ये अल्फाज कैसे और किस तरीके के साथ लिखे गए। मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ मेरे लिए उतना ही कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये हीरा अता किया। दुनिया से चली भी गई तो मेरे ये हीरे जवाहरात वाले अल्फाज ज़माने में यूँ ही चमकते रहेंगे। मैं ट्रस्ट फाउंडेशन का काम शुरू करने वाली हूँ। अगर कोई ट्रस्ट फाउंडेशन में कोई अपना फ़ंड डोनेट करना चाहता है तो मेरे इस ट्रस्ट में अपना हिस्सा शामिल करें और मेरे इस अदारे को चलाएं। अगर बेलौस होकर आप चलाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आप लोगों की याद से ज़रूर मदद फरमा देंगे। फ़ी अमान अल्लाह।